हिंदू आस्था का ऐसा सैलाब देखकर दुनिया दंग है। अयोध्या की गलियां राम भक्तों से सराबोर हैं। काशी में घाट से मंदिर तक श्रद्धालुओं का तांता लगा है। यूपी में महाकुंभ से धार्मिक पर्यटन की एक ट्रायंगुलर श्रृंखला प्रयागराज, अयोध्या और काशी के बीच बन गई है। देश विदेश से लाखों करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद अयोध्या और काशी कूच कर रहे हैं। देश के कोने कोने से आए करोड़ों हिंदू एक ही ट्रिप में महाकुंभ, रामलला और काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लेना चाहते हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। 23 जनवरी से 30 जनवरी के बीच 7 दिन में 18 लाख श्रद्धालु राम मंदिर का दर्शन करने पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा के समय 7 दिन में 16 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए थे। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक महाकुंभ शुरू होने के बाद करीब 2 से 3 लाख श्रद्धालु रोजाना अयोध्या धाम के दर्शन को पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गेट नंबर 3 आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। पहले इसे तभी खोला जाता था जब कोई वीआईपी दर्शन के लिए आते थे। अब गेट नंबर 1 से श्रद्धालुओं को एंट्री दी जा रही है और गेट नंबर 3 से एग्जिट कराया जा रहा है। राम नगरी में आस्था अपने पूरे सबाब पर है। संगम में स्नान करने के बाद लाखों की संख्या में राम भक्त राम नगरी पहुंचे हैं। मां सरजू में स्नान कर रहे हैं, बजरंगबली का दर्शन करें, उसके बाद सीधा रामलला मंदिर परिसर पहुंच रहे हैं। कतारबद्ध लाइनों में लगकर दर्शन करें। तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो व्यापक की गई हैं। श्रद्धालुओं का जो रेला है वो लगा हुआ है। सीआरपीएफ के जवानों ने सुरक्षा की कमान संभाल रखी है। सुबह से ही श्रद्धालु जो हैं वो लंबी लाइनों में लग करके आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। मेन गेट से एंट्री है और गेट नंबर 3 यानी जो वीआईपी गेट नंबर 3 है उससे निकासी की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के अलावा हनुमानगढ़ी, कुबेर टीला और सरयू तट के साथ साथ दूसरे मठ मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। प्रशासन का दावा है कि 26 जनवरी के बाद सिर्फ 96 घंटे में 65 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं। हिंदुओं के सैलाब को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट को दर्शन की व्यवस्था बदलनी पड़ी है। अब रामलला के दर्शन का समय 18 घंटे कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर सुबह 5 बजे खोला जा रहा है और रात 11 बजे तक दर्शन कराए जा रहे हैं। महाकुंभ से पहले मंदिर सुबह 7 बजे खुलता था और रात 9:30 बजे बंद कर दिया जाता था। पहले दोपहर में 12:30 बजे रामलला को 10 मिनट के लिए विश्राम कराया जाता था। अब लगातार दर्शन कराए जा रहे हैं। एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। जो कुंभ में भी था वो बहुत बड़ा काम किया था उन्होंने। कोई दिक्कत नहीं है भैया, बढ़िया काम है। सुदर्शन गोसाई महाराष्ट्र बहुत अच्छा व्यवस्था किया मोदी सरकार, बहुत अच्छा व्यवस्था किया, बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत बढ़िया। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट क्या करेगी, बहुत कुछ दिया है। जय श्री राम और हर हर गंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सब जगह बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जन सामान्य जो थे ना उनसे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मगर धक्का लगाते थे और क्यों माँ को स्किप करते थे ऐसा। मगर पुलिस की ओर से और प्रशासन की ओर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। इतना भीड़ था, इसके बीच में इतनी व्यवस्था की, इतनी सबका किसी को हर एक पुलिस हम जो भी मांगते थे उत्तर देते थे, जो भी सहायता चाहिए वो सब देते थे। योगी जी को, मोदी जी को हमारे प्रणाम। हम दक्षिण से आए हैं, कर्नाटक से, तो भाषा की भी थोड़ी हमारी दिक्कत है, फिर भी सब हर कोई हमको सहाय करते थे। व्यवस्था की दृष्टि से परफेक्ट था। अयोध्या में राम पथ पर भक्तों का हुजूम है। राम मंदिर को जाने वाले जन्मभूमि पथ पर कहीं तिल रखने तक की जगह नहीं है।
हनुमानगढ़ी को जाने वाले भक्ति पथ और धर्म पथ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा है। हनुमानगढ़ी पर रोज 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन को देखते हुए नई लेन तैयार की गई है। महाकुंभ के बाद अयोध्या में 24 घंटे में औसतन 2.5 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर घंटे 10,000 से ज्यादा हिंदू आ रहे हैं। हर मिनट 175 हिंदू और हर सेकंड करीब 3 हिंदू अयोध्या में दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल नजर रख रहे हैं। वो अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश तो दे ही रहे हैं, रियल टाइम एनालिसिस के लिए हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद श्रद्धालुओं को पीने के पानी की व्यवस्था रास्तों में की गई है। मंदिर परिसर में चिकित्सा शिविर लगाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों और स्वयं सेवकों को सेवा में तैनात किया गया है। अयोध्या में श्रद्धालुओं के ठहरने के इंतजाम भी सरकार ने किए हैं। अयोध्या धाम जंक्शन के पास आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जहां 20,000 लोगों के ठहरने का इंतजाम है। शहर के बाहर गोंडा, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और लखनऊ रोड पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। ज्यादा भीड़ बढ़ने पर यहां श्रद्धालुओं को ठहराया जाता है। योगी सरकार के इंतजामों और दर्शन की व्यवस्था से श्रद्धालु खुश हैं और योगी सरकार को दुआएं दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है, सपोर्ट करा पुलिस वालों ने भी बहुत ज्यादा। पुलिस भी कितने जो सीनियर सिटीजन गिर जा रहे थे तो पुलिस वाले बल्कि उठा रहे थे, सब मिलके पुलिस वाले हमें सपोर्ट कर रहे थे। भाई कहाँ पे जाना है, तो भाई हम उनसे पूछ रहे थे तो तुरंत ही वो बता रहे भाई आप इधर जाइए, यहाँ पर है सपोर्ट। तो बहुत अच्छा लगा, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अब भीड़ भाड़ थोड़ा बहुत तो ये चीज होती रहती है, लेकिन ऐसा तो बहुत अच्छा है जो इंतजाम करा योगी सरकार ने, जो बहुत बढ़िया करा है। अगर और कोई होता तो नहीं कर पाता दूसरा। कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए। अयोध्या की व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत मतलब अच्छी तरह से मैनेज किया था इन लोगों ने। भीड़ तो थी पर हाँ बहुत अच्छा था, अयोध्या में मैनेजेबल था। बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये रामलीला मैदान की अच्छी एकदम व्यवस्था है। इसमें सिस्टमेटिक काम हो रहा है, सिस्टमेटिक। और प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रशासन इतना अलर्ट है और इतनी पब्लिक को कंट्रोल कर रही है। बढ़िया लगा, आराम से दर्शन हो गए, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कई लेयर इंतजाम हैं। एटीएस, सीआरपीएफ, पीएससी और पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। हाईटेक कंट्रोल रूम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। अयोध्या के रेलवे जंक्शन में भी जबरदस्त इंतजाम है। स्टेशन के पास होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जहां यात्रियों को ठहराया जाता बनाए गए हैं। स्टेशन पर जिस रूट के यात्री ज्यादा होते हैं, उस रूट की स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है। प्रयागराज से अयोध्या तक स्पेशल मेमो ट्रेनों का भी इंतजाम किया गया है। यात्रियों के होल्डिंग एरिया में ही टिकट बुकिंग की विंडो बना दी गई है, जिससे टिकट के लिए उन्हें दौड़ भाग नहीं करनी पड़े। जो भी भीड़ आ रही है उसे हमने यहाँ रेगुलेट कर दिया है, बैरियर लगा दिया हुआ है। ये हमारे होल्डिंग एरिया सामने बनी होल्डिंग एरिया में जा रहे हैं। होल्डिंग एरिया के बाद जो रेलवे का ये ओपन स्पेस है, इसमें हम होल्ड करा रहे हैं यात्रियों को। तथा यहीं पे बाहर टिकट विंडो खोलवा दिया गया है, टिकट लोग ले रहे हैं। उसके बाद जैसी उनकी ट्रेनें आ रही हैं, सबकी चेकिंग करा के हम प्लेटफॉर्म पे एंट्री करा दे रहे हैं। एंट्री के लिए अलग गेट हमारे पास, एग्जिट के लिए अलग गेट है, ताकि किस क्रॉस मूवमेंट ना हो, कोई भगदड़ की स्थिति ना आए। बदर सब कुछ स्मूथली चल रही है। बदर हम यहाँ पे देखिए कैनोपी लगा के अपना कैंपिंग किए हुए पूरा फोर्स। हमारे आदमी हर पब्लिक से इंटरेक्शन कर रहा है, पब्लिक से पूछताछ हो रही है कहाँ जाओगे, उसी डेस्टिनेशन के लिए गाड़ियों का भी हम डिमांड कर रहे हैं। रेलवे प्रशासन से टच में हम लोग, जहाँ की भीड़ ज्यादा हो रही है वहीं की हम गाड़ियां मंगा के प्लेस करा रहे हैं। उसको एंट्री करा के लोगों को हम सहूलियत के साथ बैठा दे रहे हैं ट्रेनों में। अयोध्या के आसपास के जिलों से अपील की गई है कि लोग महाकुंभ तक दर्शन के लिए न आएं, ताकि दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को आसानी से दर्शन मिल सके। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अयोध्या में पिछले अनेक दिनों से दर्शनार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। कुंभ मेला में प्रयागराज संगम में स्नान करने के लिए जाने वाले भक्तों की बड़ी संख्या स्नान के पहले अथवा स्नान के बाद
अयोध्या दर्शनार्थ आ रही है। अयोध्या का आकार बहुत छोटा है, भूगोल छोटा है और इसलिए अयोध्या इतनी अधिक संख्या को सभी प्रकार की नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में अभी समर्थ नहीं है, कुछ समय और लगेगा। मेरा निवेदन है अयोध्या के पास पड़ोस के भक्तजन 10-15 दिन बाद भी अयोध्या आ सकते हैं। ये जो बहुत दूर दूर के भक्तजन प्रयागराज में आए हैं, इन्हें आसानी से अयोध्या में दर्शन मिल सकेंगे। अयोध्या में धार्मिक पर्यटन पीक पर पहुंचने से कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। इससे अयोध्या के होटल कारोबारियों और वहां माला, मूर्तियां और प्रसाद बेचने वालों की चांदी हो गई है। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1 से 12वीं तक के सरकारी स्कूल 5 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर इन स्कूलों का इस्तेमाल आश्रय स्थल के तौर पर भी किया जा सकता है। महाकुंभ में आने वाला करीब 80% श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए वाराणसी आ रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर गंगा के घाटों तक चारों तरफ श्रद्धालुओं का रेला है। केवल 27 जनवरी को 6,55,878 श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे। बीते 18 दिनों में करीब 68 लाख लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। लंबी लंबी कतारों को देखते हुए प्रशासन ने काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ के कपाट देर रात तक खोलने के आदेश दिए। 25 जनवरी से ही काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन का आंकड़ा 5 लाख से ऊपर जा रहा है। 24 जनवरी 4,27,882, 25 जनवरी 5,73,810, 26 जनवरी 5,57,669, 27 जनवरी 6,55,878, 28 जनवरी 5,83,251। काशी विश्वनाथ मंदिर से दशाश्वमेध घाट की तरफ जाने वाले रास्तों में इतनी भीड़ है कि कई लोग बिना दर्शन के ही वापस लौट रहे हैं। आस्था के त्योहार पर कोई आपदा ना हो, इसके लिए पुलिस 24 घंटे गश्त कर रही है। बनारस में घाट और मंदिरों की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग कर दिए गए हैं। वाराणसी में प्रयागराज के महाकुंभ का पलट प्रवाह सीधे देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वाराणसी के नंदी चौक का नज़ारा है और सामने जो आप ये रूट देख रहे हैं, ये दशाश्वमेध घाट है। उस घाट पे जाने का और आने का ये मार्ग है। उसके साथ में जो कतार में खड़े लोग हैं, वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसको सेक्टर वाइज, जोन वाइज बांट दिया गया है और यहाँ बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न हो। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से लोग, पुलिस फोर्स मौजूद है और वो लोगों को आने और जाने के लिए रास्ते बता रही है। महाकुंभ की तरह काशी में भी क्राउड मैनेजमेंट के लिए टीथर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। टीथर ड्रोन को प्रमुख चौराहों और घाटों पर लगाया गया है। टीथर ड्रोन 3 किलोमीटर एरिया के ट्रैफिक की तस्वीरें कमांड सेंटर तक भेजता है। उसका विश्लेषण करने के बाद जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक पुलिस डाइवर्ट करती है। सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से इसको दर्शन कराने के लिए एंट्री और एग्जिट को अलग किया गया है। इसमें ये जिस जगह पे हम खड़े हैं गदोलिया चौराहे पे, गदोलिया चौराहे से गेट नंबर 4 की तरफ कोई श्रद्धालु को पैदल नहीं जाने देगा। उनको गेट की तरफ से ललिता घाट होते हुए इनको मंदिर के लिए दर्शन के लिए दिया जाए। बाकी जो मैदागिन एंट्री है, मैदागिन से ज़्यादा लोग एंट्री कर रहे हैं और इनको सुरक्षित तरीके से बैरिकेडिंग के अंदर चलाते हुए इनको सकुशल दर्शन करा रहे हैं। सर, देखा जा रहा है कि लोगों को बैरिकेडिंग किया गया, क्या घाट पे अधिक दबाव हो गया इसलिए लोगों को दूसरे घाट पे स्नान के लिए सलाह दी जा रही है? ये बैरिकेडिंग का उद्देश्य यही है कि लोगों को रोक के उनको आगे भेजते रहें ताकि हमारा घाट भर जाए, क्लियर हो जाए। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको क्राउड को कंट्रोल करने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं
और जैसे ही ये घाट का स्थिति ठीक हो जाएगा, यहाँ से लोगों को छोड़ा जाएगा, फिर वहाँ आगे तब तक इनको दूसरे घाट में भेजा जाए ताकि हमारे एक ही घाट में ज़्यादा प्रेशर ना रहे। काशी के गंगा घाटों में क्रूज हाउसफुल हैं। बोट वालों को फुर्सत नहीं मिल रही है। जो नाव वाले पहले दिन में 2 से 3 चक्कर लगाते थे, वो अब 5 से 6 चक्कर लगा रहे हैं। भारी भीड़ में गंगा नदी पर श्रद्धालुओं के साथ कोई हादसा ना हो, इसलिए वहां कुछ दिनों तक बोटिंग पर रोक लगाई गई है। काशी में दशाश्वमेध घाट और ललिता घाट समेत करीब 84 घाट हैं। यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात किया गया है। नाविक और नगर निगम की टीम मिलकर काम कर रही है ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन और स्नान में कोई परेशानी ना हो। वाराणसी के जो 84 घाट है वो भक्तों के जनसैलाब से पूरी तरीके से पटा हुआ है। ऐसे में नाविक समाज के भी लोग हैं जो गंगा घाट पर हमेशा रहते हैं। काशी में कॉरिडोर से ही ज़्यादा आदमी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो प्रशासन हम लोग से और शासन की तरफ से आदेश आया है कि आप सिंधिया घाट से लेकर मीर घाट के बीच में कोई नाव न लगाए, तो उस हिसाब से वहाँ भीड़ की संख्या कम होगी। व्यापार बहुत अच्छा है, नगर निगम रेट लगा दिया है, उससे भी कम में हम लोग यात्री को सुविधा व्यवस्था दे रहे हैं। और हम लोग नाविकों लोग इधर उधर नहीं करें तो प्रशासक भीड़ को नहीं संभाल पाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे के समय दर्शन करने को प्राथमिकता दें, जिससे भीड़ से बच सकें। भारी भीड़ को देखते हुए काशी विश्वनाथ धाम के आसपास स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ा दी गई हैं। साफ सफाई के इंतजाम और दुरुस्त किए गए हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भले ही दर्शन के लिए लंबी लाइन में लगने से परेशानी हो रही है, लेकिन मोदी और योगी सरकार के इंतजामों से लोग बहुत खुश हैं। देखो जी, उधर तो जाके जन्म हमारा धन्य हो गया प्रयागराज जाके, और जहाँ भी जो है जीवन धन्य ही होगा। मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जितने इन्होंने इतनी बड़ी जनसंख्या की व्यवस्था की हुई है। और यहाँ पर भी गंगा घाट में हम वाराणसी आए हुए हैं, यहाँ पर भी उन्होंने बहुत उचित व्यवस्था की हुई है, नहाने का उचित प्रबंध किया हुआ है। जय श्री राम, जय गंगा मैया। ये बताइए कि आप अभी स्नान किए, क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था तो सर बहुत अच्छी है, लेकिन आपको अगर गंगा के दर्शन करने और स्नान करना है तो थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा, धक्के सहने पड़ेंगे आपको, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी की है सरकार ने। बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ मैं मोदी सरकार का, योगी सरकार का, बहुत व्यवस्था की है। प्रयागराज में 45 दिन के महाकुंभ से काशी की किस्मत बदल रही है। करीब 25,000 करोड़ के कारोबार की उम्मीद है। सबसे ज्यादा फायदा होटल कारोबारियों और बोट और स्टीमर वालों को हो रहा है। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।